हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग की एक बेस्ट क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे और उसका नाम है आकृतियों की गिनती। ठीक है, तो आकृतियों की गिनती में हमने पढ़ा था त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने इसके बारे में एक तो पढ़ा था, ठीक है, और हमने इसके बारे में भी कि आयत में या फिर वर्ग में जो त्रिभुज निकालते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया एक दो दोनों को जोड़ा कितना हुआ, एक में हम दो जोड़ेंगे तो तीन होगा। इसको हमने क्या किया था, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन, चार गुणते हमने दो कर दिया था क्योंकि दो विकर्ण खींचे गए हैं। तो ये टोटल कितने हो गए थे, 8 हो गए थे। ठीक है, एक काम करते हैं कि हम इन दोनों को अब मिला देते हैं। ठीक है, अब मिला के देखते हैं तो कैसे बनेगा। ये इसको मैंने ऐसे मिलाया, ठीक है, ऐसे मिला दिया। लेकिन जो है हमारी परीक्षा में पूछा गया था तो वो इसको ऐसे भी मिला दिया था। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये 3 है और ये वाला जो हिस्सा है वो 8 है। इतना तो हमें पता हो गया था। ठीक है, लेकिन वो 8 हो गया था जब हम ये कर रहे थे। अब देखते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन और 5 लाइन। तो 5 गुणते 2 करेंगे तो कितना होगा, ये 10 हो गया। और ये कितना है, ये 3 है। ठीक है, मैंने कहा जब ये जंक्शन आता है जहाँ पे ये जुड़ता है वहाँ 2 और बढ़ जाता है। तो 10, 3, 13 और 2, 15। ये हमारा वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें इसको ऐसे निकालना है, जहाँ पे ये जुड़ा है वो 2 होता है और ये हमारा पहले से हमें पता है कि ये 3 होता है। कैसे हुआ, 1 2, ठीक है, ये 2 हो गया, 1 और 2 हमने जोड़ा तो ये 3 हो गया। ठीक है, मतलब एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और एक ये पूरा कोण। ठीक है, 3 ये हो गए और ये 5 तो है ही, 5 लाइन है ही है, तो 5 तो इसमें हो गए और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 10 हो गए। और एक जंक्शन है जहाँ पे वो जुड़ा है, जंक्शन का 2 होता है तो वो भी 2 हो गया। टोटल मिला के 15 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्गों की संख्या निकालना। ठीक है, अब वर्गों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, किस तरह से निकाली जाएगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। वर्गों की संख्या, अब वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, मतलब एक वर्ग, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना है, उसमें हमें सबसे पहले जो है, अब इसी में बता दे रहा हूँ। अब इसमें तो एक लाइन खींचेंगे, वो 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। अब इधर भी कर लेते हैं, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इसमें वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो बता ही दे रहा हूँ, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7, चलो ये 7 कर ले। ठीक है, तो हम पहले ये गिन लेते हैं, 1 2, इसमें नहीं गिनते हैं, इसके बाहर ही गिनना, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें एक लाइन में जो क्षैतिज लंबवत लाइन है उसमें 6 हैं और जो क्षैतिज में जा रही है वो कितने हैं, ये वाली लाइन जो है अगर पूछे तो ये लाइन को ही हम कहते हैं क्षैतिज लाइन।
सॉरी लंबवत लाइन, ठीक है। और ये वाली जो लाइन गई है इधर वाली, इसे हम कहते हैं क्षैतिज, अंग्रेजी में इसे हॉरिजेंटल, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन को हम कहते हैं लंबवत, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में इसे वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। इतना हम जान गए। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक ये और एक ये। अब ये क्या है, इसमें देखते हैं हम जितनी लाइनें इधर हैं, मतलब ये 6 लाइनें हैं इधर, ऐसे गिनेंगे तो ये भी ये 6 लाइन होगी, ऐसे गिनेंगे तब भी ये 6 लाइन होगी। मतलब हम जब खाने को गिन रहे हैं तो इसका भी 5 हो रहा है और इसका भी 5 हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्गों में जो वर्ग ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये वर्गों में क्या है, ये वर्ग है, पहली चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये वर्ग है। इसमें देखो ये 7 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो ये क्या है, ये आयत है, ठीक है। ये चीज़ें हम जान गए, पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि रो बराबर कॉलम, ठीक है, रो बराबर कॉलम, ठीक है। जब रो और कॉलम बराबर होगा तो वो वर्ग होगा, और वर्ग में जब हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। और दूसरी चीज़, रो इक्वल टू नॉट कॉलम, ठीक है, रो बराबर नहीं है कॉलम के, तब क्या करेंगे, ठीक है। दो टाइप हो गए, एक जब रो और कॉलम बराबर होंगे, और दूसरा वो कि जब रो और कॉलम बराबर ना हो, ठीक है। तो हम पहले टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी, ठीक है, फिर हम दूसरे टाइप का भी पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जब रो और कॉलम बराबर हो तो क्या करते हैं, ठीक है। तो वर्गों में वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये भी जान लेते हैं। देखो, जब ये दोनों बराबर हों तो हमें कर देना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सब जोड़ देना है। तो 5 25, 16, 9, 4, 1, ठीक है। 1 4 5 हो गया, 5 में 9 जोड़ा तो 14, 14 6 20, 5 25 के 5 हो गया। अब 2 1 3 2 5, टोटल कितने हो गए, 55। अगर पूछा जाए कि ये बताइए, या फिर कहा जाए कि 6 लंबवत, अब भाषा, अब इसमें दो टाइप की, कोई वर्गों की संख्या ज्ञात करने में दो टाइप के होते हैं। एक होता है आकृति जो बनी हुई है, ठीक है, और दूसरी होती है भाषा जो हम लिखते हैं, ठीक है। अब वो भाषा के आधार पे सब प्रश्न पूछना चाहे तो कैसे पूछेगा, वो कहेगा कि 6 क्षैतिज लाइन रेखाएं हैं और 6 लंबवत रेखाएं हैं, तो ये बताइए कि उस वर्गाकार आयत में कितने वर्ग होंगे, ठीक है। जब 6 6 दिया है, जब भी ऐसे पूछे, 6 क्या है, क्षैतिज रेखाएं, और 6 जो है लंबवत रेखाएं, ठीक है, पूछ रहा है। तो ये जब 6 लाइनें हम जब खींचते हैं तो वो 5 हो जाती है, और ये भी क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 5 का, अब 5 हमें पता चल गया, आखिरी कितना है, 5 है, इधर भी आखिरी कितना है, 5 है, ठीक है। और जब आखिरी में 5 है तो हमें कर लेना है 25 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और इनको हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो हमें उस वर्ग में कितने वर्गों की संख्या कितनी होगी ये हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 55, ठीक है। इसके बाद एक और इसी तरह देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने कहा जब 8 लाइनें खींचेंगे तो हमें कितने से स्टार्ट करना पड़ेगा? 7 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब इधर भी गिन लेते हैं पूरा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी है? 7 है। इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, मतलब 7। अगर वो भाषा के आधार पर प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि एक वर्गाकार आकृति में 7 लंबवत रेखाएं हैं और 8 लंबवत रेखाएं और 8 क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए उस वर्गाकार आकृति में कितने वर्ग होंगे। ठीक है, तो ये गिनोगे तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन और 8 लाइन। जब भी वो कहेगा 8 क्षैतिज रेखाएं और 8 ही लंबवत रेखाएं, रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए कि उस वर्गाकार आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो जब ये 7 कहे तो हमें सीधे से करना है 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर प्लस 7 सता 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ये मैंने कैसे किया? 7 सता 49, 6 36, 5 25, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9 और 2 दूना 4 और 1 एकन्नम 1 गुणते 1 बराबर 1। ठीक है, तो 9 6 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 और 4 30, 5 35 और 35 और 5 40 के 0, 4 बचा शेष। तो हो गया 4 3 7, 7 2 9, 1 10, 10 और 4 14। वर्गों की संख्या कितनी है? 140। ठीक है, अगर वर्ग, ठीक है, अब ऐसे एक एक करके निकाल सकते हो। ये देखो 1 हो गया, अब ये जो है हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, और ये तो एक ही है, ये भी एक एक है, अब ये भी एक है, ये भी एक है, अब एक जोड़ा ये भी बन रहा है, ये भी वर्ग है। फिर क्या कह रहे हैं? ये भी है, तो ये भी 3 का हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इतने बड़े बड़े वर्ग बनते चले जाएंगे, बहुत सारे वर्ग बनेंगे। क्या पता बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो गिनना स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया गिनिए मत, क्योंकि गिनने में ही आपका पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा और जो है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आप पूरा 2 घंटे खा के बैठ जाओगे। तो हमें गिनना नहीं है, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 8 क्षैतिज रेखाएं हैं, 8 लंबवत रेखाएं हैं, तो ये बताइए कि उसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? 8 8 जब बराबर हो जाए तो हमें ये काम करना है। ठीक है, जब भी बराबर होंगी ये रेखाएं, ये अगर वर्ग में वर्ग पूछेगा तो ये भी और ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब 8 क्षैतिज रेखाएं और 8 लंबवत रेखाएं कहेगा तो हमें यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना है। अगर 7 क्षैतिज और 7 लंबवत करता तो हमें यहाँ से 6 से स्टार्ट करना पड़ता। अगर वो कह रहा है 6 लंबवत और 6 क्षैतिज तो हमें 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेखाओं की बात कर रहा है। देख लेते हैं, यहीं पे देख लो, 1 2, ठीक है, 1 3 कर दिया और 1 4 कर दिया। ठीक है, ये 4 मैंने कर दिया, इधर भी मैंने 4 कर दिया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये देखो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। अब ये देखो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। मैंने रेखाएं 4 खींची हैं लेकिन खानों की संख्या 3 हो रही है। ठीक है, तो जब भी एक हमें कम कर देना है, क्या कर देना है? एक हमें कम करके इसका स्क्वायर कर लेना है, और वर्गों में जो वर्ग ज्ञात करना है तो हम वर्गों में वर्ग ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया कितने हो गए, 140 हो गए। ठीक है, इसको तो हमने बताया था, इसको नहीं बताया, इसको भी बताया होगा। 5 25, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, 1 एकन्नम 1। ठीक है, हाँ, 1 5, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 20, 5 25 के 5 हो गया, 2 1 3, 2 5 हो गया। ठीक है,
इसमें पूछा था कितने वर्ग में वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो है 55 है और इसमें कितनी है 140 है। ये तो हमारे फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं। ठीक है, ये बहुत नॉर्मली है, ऐसे वो पूछेगा। ठीक है, जब भी पूछेगा तो हमें खत से ऐसे लगा देना है। आगे चलें। हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है, अब उसको भी देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप है, एक रेख 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैंने 7 कर दिया, एक को मैंने 6 लाइनें खींच दी। ठीक है, अब गिन लेते हैं इसको पहले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं हमें। ठीक है, लेकिन हम इसको बताने से पहले थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। जान ये लेते हैं कि समांतर रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म मतलब समांतर रेखाएं। ये लंबवत रेखाएं हैं, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, या फिर हमें इसे क्षैतिज में ही ऐसे ले लेता हूँ, इसे सी मान लेता हूँ और इसे डी मान लेता हूँ। तो मैं अगर कहूँगा कि ए बी हो सकता है या फिर ठीक है बी ए हो सकता है। समांतर रेखाओं के युग्म, युग्म मीन्स जानते ही हो, तो इंग्लिश में इसे पेयर कहते हैं और हिंदू में बहुत लोग इसे जोड़ कहते हैं। ठीक है, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, ये एक जोड़ा हो गया, एक ये हो गया समांतर रेखाएं, एक ये हो गया। ठीक है, जब समांतर रेखाएं अगर मैंने ऐसे कह दिया, एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन ऐसे खींच दी, तो अब ये मैं कहूँ कि ये बताओ इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हैं, तो आप सीधा सीधा कह देना कि भैया इसमें कोई युग्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि समांतर होनी चाहिए, दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, एक ही तरह होनी चाहिए। ठीक है, कि एक इधर जा रही है मीर घाट तो एक तीर घाट जा रही है, ये नहीं होगा। अगर वो लंबवत हैं तो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी, या फिर दोनों रेखाएं क्षैतिज हैं तो दोनों रेखाएं क्षैतिज होंगी। ठीक है, इसी को हम जोड़ा कहते हैं या फिर युग्म कहते हैं या फिर पेयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, सी डी कह सकते हैं या फिर डी सी कह सकते हैं, दोनों चीज़ कह सकते हैं ना। जोड़ा हो गया, ऐसे जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो हमें जो है अगर मैंने कह दिया कि ये बताइए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा कि 7 जो है समांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए कि समांतर रेखाओं के कितने युग्म बनेंगे। ठीक है, समांतर रेखाओं के युग्म मतलब हमें हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा अंदर से इसे चालू करना है। अंदर से मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, कितनी हो गई, ये अंदर कितने हो गए, 6 हो गए। और हमें अंदर का क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, और 3 में मैंने 3 जोड़ा तो 6 हुआ, और 6 में मैंने 4 जोड़ा तो 10, 5 15, 6 21। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि 7 जो है लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए, सॉरी 7 जो है समांतर रेखाएं खींची गई हैं, समांतर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए उसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म बनेंगे। तो समांतर रेखाओं के 21 युग्म बनेंगे। ठीक है, ये हो गया समांतर रेखाएं। या फिर इसी तरह वो क्षैतिज में पूछ ले, 1 2 3 4 5 6, वो क्या ऐसे पूछ ले कि 6 समांतर रेखाएं खींची गई हैं, समांतर रेखाएं मतलब समांतर क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए कि उसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे। तो हमें कर लेना है 1 2 3 4 और 5। अब इसे जोड़ लेना है, 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो 6, 4 10 5 15। ठीक है, कितने समांतर रेखाओं के युग्म होंगे, 15। इसी तरह हम इसमें भी अब देखते हैं। ठीक है,
अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब समांतर रेखाएं इसमें हमें पहले निकालते हैं, समांतर रेखाओं के युग्म। ठीक है, तो अब इसे जोड़ लेते हैं, इधर वाला भी। 3 3 3 6 4 10 5 15 21, कितने हो गए ये? 21 हो गए। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, 3 6 4 10 5 15, ये कितना हो गया? 15। अब वो क्या कैसे पूछेगा कि एक वर्गाकार आकृति में 7 लंबवत रेखाएं और 6 क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए कि उस वर्गाकार आकृति में कितने समांतर रेखाओं के युग्म होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 15। 21 प्लस 15 कितने हो गए? 36 समांतर रेखाओं के युग्म हो गए। युग्म। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 36 समांतर रेखाओं, समांतर में लिख दे रहा हूँ खाली। ठीक है, ये चीज़ें हमें समांतर रेखाओं के युग्म निकालना पता चल गया कि ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसी में हम आयतों की संख्या निकालनी हो, आयतों की संख्या। आयतों की अगर हमें संख्या निकालनी होगी तो हम इसे कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि मतलब जो है पूछ ले आपसे कि एक वर्गाकार आकृति में 7 क्षैतिज रेखाएं और 6 लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, इस प्रकार खींची गई हैं कि वो परस्पर आपस में एक आयत बन रहा है या फिर वर्ग बन रहा है, और उसमें आयतों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस प्रकार संयोजित किया गया है। अगर भाषा के आधार पे पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, एक वर्गाकार आकृति में या किसी आकृति में 7 लंबवत रेखाएं और 6 जो है क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए उसमें आयतों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमें अब क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि जब भी हमें आयत निकालना होगा तो हमें समांतर रेखाओं के युग्म निकालना ही निकालना होगा, क्योंकि ये होता है समांतर रेखाओं के जो युग्म होते हैं वो दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमें आयतों की संख्या बता देते हैं। तो 21 गुणते 15। ठीक है, 15 का नाम 15, अब 15 दूना 30 1 31। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे ये बताइए कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, तो 315। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आयतों की संख्या। तीन 315 समांतर रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं? 36। अब इस आकृति में एक आयत में पहली चीज़ तो ये आयत हो गया। कैसे आयत हो गया? देख लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन, 7 लाइन है। अब इधर से गिन लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन और ये 6 लाइन। ये कितनी लाइन? क्षैतिज में 6 लाइनें हैं और लंबवत जो है 7 लाइनें हैं। तो हमें लाइनों से ही पता चल गया कि ये आयत है। अगर ये दोनों, ये भी साथ होता और ये भी साथ होता, जब दोनों लंबवत रेखाएं साथ हों और क्षैतिज रेखाएं साथ हों तो वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैंने पहली वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले यही बताया था। ठीक है, तो हमें आयतों की भी संख्या निकालनी आ गई। अब हमें इस आयत में वर्ग कैसे निकालना है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वर्ग में हम वर्ग ज्ञात कर रहे थे, मतलब 7 लंबवत रेखाएं और 7 क्षैतिज रेखाएं जब होती थी तो वो हमारा वर्ग हो जाता था, और वर्ग में हम क्या करते थे? उसी को हम स्क्वायर करते हुए 1 तक आते थे और उसे जोड़ देते थे, और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता था वही हमारा उत्तर होता था। लेकिन ये हमारा आयत है, और जब आयत में हमें वर्ग पूछेगा तो कैसे पूछेगा ये देख लेते हैं। इसकी आखिरी संख्या देख लेनी है और इसकी आखिरी संख्या देख लेनी है। 6 गुणते 5 कर देना है। अब इसे हमें घटाते चले आना है। ये 6 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा 5 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। मतलब एक एक घटते हुए क्रम में चलेंगे। तो 4 गुणते 3, ठीक है, 3 गुणते 2 और 2 गुणते 1। जब 1 आ जाएगा तो हमें वहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो 6 पंचे 30, 20, 12,
6 2। ठीक है, 2 1 9 2, 3 दूना 6, 4 3 12, 5 चौक 20, 6 5 30। तो 2 6 4 10 की 0 हो गया, 3 2 5 1 6 1 7 हो गया। अगर इसमें आपसे पूछे कि ये बताओ कि ऐसे भाषा के आधार पे वो अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि एक वर्गाकार आकृति में, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि एक आकृति में 7 जो है लंबवत रेखाएं और 6 जो है क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बताइए कि उस आयत में कितने वर्ग होंगे, उस आयत में, या फिर वो कहेगा उस आयत में वर्गों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कितने हो गए 70 वर्गों की संख्या 70। ठीक है, हमने तीनों तरह से देख लिया है, तो हमें अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हो। ये हमारा जो दूसरा टाइप मैं बताना चाहता था वो हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपसे, यहाँ पे मिटा के हमने थोड़ा एक चीज़ और, त्रिभुजों की संख्या में हमें एक चीज़ और बतानी थी। अच्छा ये बताइए, इसमें अब कितने त्रिभुज हैं? अंदर 4 लाइन है, 3 ही लाइन खींचिए, 4 लाइन कर देते हैं सभी में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसे जोड़ लेते हैं हम, 3 6 10 5 15, जोड़ा तो ये भी 15, अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। ठीक है, तो 15 दूना 30, 15 3 45, ये 45 तो हमें पता चल गए। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ठीक, प्लस 1 कर दो, और एक हमारा ये पूरा का पूरा है, ठीक है, 2 दिख रहा है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ दो, 45 2 47। ठीक है, यही कितने त्रिभुज हैं, 47 त्रिभुज हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया और वो भी समझ में ये भी आ गया। तो अब आज के लिए इतना ही। कल अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो एक आध मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ, यहीं पे एक और लगा लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसमें आपसे पूछ ले कि ये बताइए इसमें वर्गों के, सॉरी मैं अब तीनों चीज़ों के बारे में पूछ लेता हूँ। रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं, आयतों की संख्या कितनी है और वर्गों की संख्या कितनी है। तो मैं क्या करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 है और ये 7 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, चलो पहले वर्ग ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने वर्ग के लिए क्या कहा था कि ये वाला और ये वाली संख्या को क्या होता है, पहले शुरू से मल्टीप्लाई होता है। तो 9 गुणते 7 और ये 8 हो जाएगा। मैंने कहा इसमें भी एक कम हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 8 हो गया, 7 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5 3 4 2 3 1 आएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, 7 9 63, 8 6 48, 7 5 35, 6 चौको 24, 15 8 3। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 3
11, 11 और 5, 16, 4, 20, 25, 25, 5, 30, 3, 33, 33 और 3, 33, 3, 36 के 6, 3 बचा। अब 6, 4, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 1, 16 और 16 में 3 जोड़ा तो हो गया 19। अगर मैंने पूछा आपसे कि वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या तो कितनी है 196। ठीक है, ये तो हमें ये पता चल गया। ठीक है, अगर मैंने पूछ लिया समांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं, तो ये हमें जोड़ना है 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 28, 28 और 8, 36, 36 और 9, 36, 6, 4, 45। कितना हो गया ये 45 हो गया। अब इसे भी कर लेते हैं 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28। ये कितना हो गया 28 हो गया। तो हमें समांतर रेखाओं के युग्म में क्या करना है कि ये दोनों हमें जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद हमें बता देना है। तो 45 और 28। ठीक है, तो 8, 2, 10, 3, 13 के 3, 6, 1, 7। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि समांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं, रेखाओं के युग्म तो कितने हैं 73। और फिर मैं कह दूं कि आयतों की संख्या कितनी है। आयत मतलब समझते हो, ये देखो ये हमारा हो गया एक आयत। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा आयत। ठीक है, ये हमारा हो गया, अगर मैंने कहा कि ये एक से ये एक तीसरा भी हो गया और एक तो ये है ही है, ये जो है वो तो है। अब ये क्या है, एक पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, ये चौथा आयत हो गया। अब क्या किया, ये पांचवा आयत हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये मतलब इसको छोड़ के ये तो है ही है आयत, ये तो है ही है आयत, ये तो है ही है आयत। लेकिन इसमें आयतों की संख्या अगर हमें गिननी हो ना तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी और हम गिन नहीं पाएंगे। समझ गए? तो एग्ज़ाम में हमें गिनना नहीं है, एग्ज़ाम में हमें ऐसे चलना है। हमें क्या कर देना है कि जो समांतर रेखाओं के जो युग्म हैं, दोनों युग्म हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 45 और गुणते 28, 8 पंचे 40 की 0 और 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 5 दूना 10 की 0 और 2 4 दूना 8 1 9। कितना हो गया, आयतों की संख्या कितनी हो गई इसमें, आयतों की संख्या, आयतों की संख्या कितनी है, तो आयतों की संख्या 1260 है। ठीक है, समझ में आ गया आप कहानी सारी। हाँ, तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जितना हो सके उतना बढ़िया से आप लोग कोशिश करिए। हम तो कर ही रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए कुछ करिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तो इसका अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं पीडीएफ भी उनको भेज दूंगा। ठीक है, और नहीं तो आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए, बैठ के सोच के कुछ नहीं प्राप्त होता, हमें उसके लिए अपना कर्म करना पड़ता है। ठीक है, वैसे भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पे लैंड हो गया है बखूबी बढ़िया तरीके से। और हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं नई, और हमें अगर ज्ञान नहीं रहेगा, हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो हम जो है उन कंपनियों का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और जो जॉब हमें, बेहतर जॉब जो हमें यहाँ पे मिल रही है, अपॉर्चुनिटी है, ये समझ लेना कि भारत बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसमें आपका योगदान चाहिए। ठीक है, तो आप योगदान कैसे दे सकते हो, यही पढ़ लिख के ही योगदान दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय।